भक्ति क्यों की जाती है, वंदना क्यों की जाती है? उन्हीं के गुणों की प्राप्ति करने के लिए। समझ आ रहा है? तो इतना सारा आपको मिला है, आप भक्ति करेंगे तो उन्हीं जैसे गुणों की प्राप्ति होगी। इसलिए आचार्यों की भक्ति से अपने आचरण में निर्मलता आती है। किसमें निर्मलता आती है? हाँ, जो आचार्यों की भक्ति करते हैं हृदय से, उनके आचरण शुद्ध रहते हैं। आचरण में अगर निर्मलता लाना है तो आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना, क्योंकि उनका यह बहुत बड़ा गुण होता है, आचरण को सही बनाए रखना और सही ढंग से आचरण की प्रभावना समाज में या उनके जो शिष्य हैं उनमें करना। तो इस तरह से आचरण के माध्यम से जो अपनी उस वृत्ति को आगे बढ़ाते हैं, उन आचार्यों के गुणों में आचार्य गुणभद्र महाराज हुए हैं। उन्होंने लिखा है, श्रुतमविकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणति रुरुद्योगो मार्गे प्रवर्तन सद्विदौ बुधनुतिर अनुसेको लोकज्ञता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन् नन्हे च सोस्तु गुरु शताम। ये गुरु के लक्षण लिखे उन्होंने। गुरु कौन होता है? जो श्रुत का पूर्ण ज्ञान रखता हो, अभ्यासी हो, श्रुत का पूर्ण ज्ञान रखता हो। श्रुतमविकलम, शुद्धा वृत्ति, जिसकी वृत्ति, जिसका आचरण, जिसकी चर्या शुद्ध हो, निर्दोष हो। हाँ, और दूसरों को प्रतिबोधन करने में, पर प्रतिबोधने, परिणति जिनकी हमेशा उद्योग के साथ चलती रहती हो, माने दूसरों को समझाने में जो बड़े निपुण होते हो, उन्हें गुरु कहा गया है। यतिपति गुणा यस्मिन न अन्य, और कोई गुण नहीं हो, और कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। यही गुरु होते हैं जिनमें लोकज्ञता भी हो। एक बहुत बड़ा शब्द क्या दिया? लोकज्ञता, माने लोक की चीजों को जानने वाले हों। लोक में क्या चल रहा है, लोक में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोक में किस तरह का माहौल है, उसके हिसाब से धर्म की प्रभावना कैसे होगी, इसको जो जानने वाले उन्हें लोकज्ञ कहते हैं। मृदुता उनके अंदर होनी चाहिए। अस्पृहा माने और कोई उन्हें, स्पृहा माने इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ख्याति पूजा लाभ की भी इच्छाएं नहीं, जिन शासन की प्रभावना हो ये इच्छा होनी चाहिए, बस। इस तरह के अनेक गुणों के धारी गुरु होते हैं, और उन्हीं गुरु को जब हम गुरु भक्ति के रूप में मान्य करते हैं तो उनकी भक्ति से भी हमारे अंदर इस तरह के गुणों की प्राप्ति होती है।